हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ नेपोटिज्म, जो कि बहुत ही बड़ी टॉपिक बन गई है अभी, क्योंकि फ़िलहाल ही सुशांत सिंह राजपूत ने जो सुसाइड किया, इन्होंने उनका रीज़न बहुत सारे लोग नेपोटिज्म बता रहे हैं और बहुत सारे फैक्ट्स दिखा भी बॉलीवुड में। और इसमें एक्चुअली ये नेपोटिज्म इतना बड़ा बीमारी है जो मतलब फैमिली में भी होता है, नॉट ओनली इन बॉलीवुड सोसाइटी। ये फैमिली को भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, कम्युनिटी को इफ़ेक्ट करती है, और सोशल लाइफ, कॉलेज लाइफ, वर्क लाइफ, जहाँ भी है ये नेपोटिज्म ये बीमारी की तरह हर जगह फैला हुआ है। और ये नेपोटिज्म में क्या होता है कि सुपेरियर और इन्फेरियोरिटी का एक बहुत ही गैप बन जाता है, जिसमें ग्रुप क्रिएट होता है। जैसे कि सुपेरियर्स का एक ग्रुप क्रिएट होता है, जबकि इन्फेरियर्स उस ग्रुप में इंटर करने से भी डरते हैं। मीन्स पता नहीं क्या, पर दे आर नॉट एबल टू इंटर दैट ग्रुप। ये ग्रुप के वजह से बहुत सारे लोग डिप्रेस्ड भी होते हैं, बहुत सारे लोग आगे बढ़ने से भी रुक जाते हैं। देयर टैलेंट जो होता है, बहुत सारे सुपेरियर्स लोग क्या होता है, अगर वो अपने पावर के मिसयूज़ करते हैं अपने पावर का, वो उन पे दबाव दे के, मीन्स दबाव देना मतलब क्या होता है, इनडायरेक्टली उनको बढ़ने नहीं देना। क्यों? क्योंकि जब वो उनके तरीके से वो काम नहीं करते, या तो उनके कहे गए सलाह वो नहीं मानेंगे, तो उनको क्या किया जाएगा, सुपेरियर का पावर होता है, तो वो क्या करते हैं, उनको क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं, बिकॉज दे डोंट वांट देम टू ग्रो। क्योंकि वो ग्रो करेंगे तो उनका सुपेरियरिटी नहीं रहेगा बाद में, दे डोमिनेट। एंड कहीं ना कहीं ये बहुत सारे लोगों को डिप्रेस करती है, और सबसे पहले तो ये टैलेंट और स्किल को बढ़ने से रोकती है। ये क्रिटिसिज्म के वजह से दे आर नॉट एबल टू थिंक फ्रीली। अगर वो अपने फ्रीडम में आके कुछ सोचे या कोई काम करना चाहे, तो उनको बहुत सारे जो पावर में रहते हैं लोग, वो ग्रुप क्रिएट करके या उनको क्रिटिसिज्म में डाल के उनको कहीं ना कहीं उनका जो होता है कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है, और डाउन किया जाता है। एक्चुअली होता नहीं है, किया जाता है। और ऐसे ग्रुपिज्म का ना होए तो ही अच्छा है, क्योंकि इस ग्रुपिज्म बहुत लोगों को डिप्रेस में डालती है। लोग तो वो यही बोलेंगे कि ये उनके वजह से ही होता है जिनको डिप्रेस्ड होता है, पर ये इसका कारण नहीं लोग देखते। कारण वही होता है, लोग बहुत सारे कॉलेज लाइफ में भी ये बुलिंग वगैरह, या क्या बोलते हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स के रैगिंग इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इट। और फैमिली सोसाइटी में, अगर कोई सोसाइटी में अपने विल से जीना चाहता है, अगर वहाँ पे सुपेरियरिटी है, अगर नेपोटिज्म है, तो वो ग्रुप उनको आगे बढ़ने ही नहीं देते, बिकॉज दे ऑलवेज वांट टू बी इन अ डोमिनेंट लेवल। वो डोमिनेंट लेवल पे रह के उनको डोमिनेट करना चाहते हैं। अगर वो अपने वे से सोच भी लिया, तो उसको 4 लोग मिल के भरा भला सुनाएंगे, और उनको आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिलते। प्लीज़ ये सब रोकिए। भगवान ने पहले राजा की दुनिया बनाई थी, जिसमें राजा न्याय करते थे, पर अभी राजा वाला दुनिया नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो राजा की तरह जीते हैं, तो भगवान ने शायद राजा की तरह उनको इसलिए बनाया ताकि वो पावर में है, और उसकी जब कोई आदमी पावर में होता है, या जब कोई इंसान पावर में होता है, उसकी बात बहुत लोगों को मानने पे मजबूर कर देते हैं उनके बातों से। इसीलिए लोग जब पावर में आता है, तो मुझे लगता है कि वो अपने पावर को जब अधर्म होते हैं, जब किसी कहीं पे इनजस्टिस होते हैं, तो उनको आगे बोलना ज़रूरी होता है। क्योंकि आपको पता है, भागवत गीता में भी लिखा है, अधर्म होते हुए देखना भी बहुत बड़ा अधर्म है, वो पाप है। अगर आपके पास पावर है कि आप उस अधर्म को होते हुए बचा सकते हो, तो शायद आपको वहाँ पे कदम उठाना चाहिए। अगर आप नहीं उठा रहे हो, तो वो सबसे बड़ी पाप है, और उसकी बाद में उसकी सज़ा भी आप भुगतोगे। कभी ना कभी तो आएगा वो टाइम। अगर आपको भगवान ने राजा बनाया है, अगर आप ही उल्टा इनजस्टिस कर रहे हो पावर में आके, दैट इज़ अ मिसयूज ऑफ पावर, एंड दिस इज़ नॉट फेयर। अगर आप अपनी ज़िंदगी राजा की तरह जी रहे हो, तो दूसरों की ज़िंदगी भी राजा की तरह जीना सिखाओ, दूसरों को भी जीना सिखाओ।
ये नहीं कि दूसरों को डोमिनेट करना सिखाओ, फिर भाई वो पावर ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी। क्योंकि आजकल के लोग कोई भी घुट घुट के जीने नहीं है, सबको फ्रीडम चाहिए, सब फ्री होके जीना चाहते हैं, घुट घुट के बहुत जी लिए। सो हेल्प देम टू लिव फ्रीली, एवरीवन हैव पावर टू थिंक फ्रीली। सबको फ्रीली सोचने का हक है, सबको फ्रीली जीने का हक है, अपना आइडिया अपना स्किल टैलेंट दिखाने का हक है, उनका पूरा राइट है इस दुनिया में। और ये कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई किसी को छीनने का हक नहीं है। अगर तुम उसके टैलेंट और किसी को प्रमोट नहीं कर सकते, उसको मोटिवेट नहीं कर सकते, तो उसको बिगाड़ने की भी कोशिश मत करो। कभी भी कोई किसी को नीचे दबा के कभी जीता ही नहीं है, उसका केवल हार ही हुआ है, चाहे जल्दी या बाद में हुआ तो है, हार ही हुआ है। कभी किसी को दबा के या हरा के नहीं जीता जाता, हमेशा जीत के और जिता के जीता जाता है। सो थैंक यू, आज का मेरा यही टॉपिक है। आई विश आप लोगों को अच्छा लगा। तो आई एम अ नॉर्मल गर्ल, मैं कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी नहीं जो मेरे बात बहुत लोगों तक पहुँचेगा, बट हाँ शायद ये बात कई लोगों को तो नहीं, बस थोड़े से किसी लोगों को टच कर जाए। मेरे हमेशा एक ही ख्वाहिश होती है कि मेरी आवाज़ थोड़े लोग तक ही पहुँचे, ताकि वो लोगों तक, थोड़े लोग सुधरेंगे ना तो बहुत सारे लोग तक पहुँच सकता है। ये शायद मेरे वजह से थोड़े लोग ही सुधरे, यही मेरी इंटेंशन रहेगी। और आई विश आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। नमस्ते।